मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। बजट सत्र 10 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा और इसमें सिर्फ 9 दिन बैठकें होंगी। सत्र अवधि के 6 दिन अवकाश में बीतेंगे। विपक्ष इसे सदन से सरकार का पलायन करार दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के पास विपक्ष का सामना करने की शक्ति नहीं बची, इसीलिए वो चर्चा से भाग रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात कर सत्र की अवधि 21 दिन करने की मांग की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पिछले सालों के बजट सत्र पूरे 1 महीने चलते थे और हर विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होती थी, लेकिन अब तो ये आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है। कांग्रेस ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे इसमें हस्तक्षेप करें। इससे 1 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष ने सदन की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की मांग उठाई थी। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर पहली बार बजट सत्र 9 दिन का रखा गया और आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्या सरकार आम जनता की बात नहीं करना चाहती? जनप्रतिनिधियों की बात विधानसभा में अगर उठाना चाहते जनप्रतिनिधि, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बैठ के कम कर रही है, विधायकों की बात आम इस पे नहीं आने देना चाहती है। ये घबराते विपक्ष से यहाँ पूरे 5 साल जनता के लिए काम करना चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि बजट सत्र लंबा हो ताकि हर विधायक की बात उसके अंदर आए। लाइव टेलीकास्ट को लेके कई बार हम पत्र लिख चुके हैं और आप देखते हैं कि जिस प्रकार से सरकार बनाने के बाद बंद कमरे में काम कर रही है, जनता से सामने आंख से आंख नहीं मिलाना चाहती। लेकिन इस लाइव टेलीकास्ट को लेकर मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश की जनता देखे जिस सरकार को हमने बनाया वो क्या कर रही है, लेकिन सरकार जनता से भाग रही है। विपक्ष के साथ अब प्रदेश की जनता से भाग रही है। उधर सत्ता पक्ष नेता प्रतिपक्ष के इन बयानों को सुर्खियों में आने की कोशिश करार दे रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देती आई है और इस बार भी तैयार है। विपक्ष ही अब तक सदन से पलायन करता आया है और इस बार भी पलायन का बहाना तलाश रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सत्र की अवधि सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से तय हुई है। सत्र के सीधे प्रसारण पर भी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। नेता प्रतिपक्ष अपने को प्रासंगिक बनाने बाहर बेवजह शोर मचा रहे हैं। अध्यक्ष जी ने सारे पक्षों से बातचीत करने के बाद सत्र की अवधि तय करते हैं और जितनी अवधि तय होती है उस अवधि के दौरान भी विपक्ष की जो भूमिका होती है वो एक प्रकार से नकारात्मक होती है। चर्चा में भाग नहीं लेना और भाग जाना ये उनकी वृत्ति में है। इसलिए केवल ये कैसे हम प्रोपोगंडा करें, कैसे हम अखबारों में की सुर्खियों में बने रहें, मीडिया में बने रहें, केवल इस काम के लिए ये सब जो प्रपंच कर रहे हैं। कोई बात आपको करनी है समय पे कीजिए, समय का सदुपयोग हो ये ध्यान भी रखने का काम विपक्ष के हमारे विधायकों को करना होगा। विधानसभा की कार्रवाई का सजीव प्रसारण होना या नहीं होना ये विधानसभा अध्यक्ष जी, विधानसभा की जो समिति है वो तय करेंगी। विधानसभा में हर विषय को लेकर एक विशेष और विशिष्ट समिति होती है जिसमें प्रतिपक्ष के लोग भी होते हैं, तो बेहतर होगा उमंग सिंघार जी वहाँ बातचीत करें। बाकी जहाँ तक कोर्ट की बात है तो कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खोले, हमारे लिए भी उनके लिए भी। इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र लगातार छोटे होते जा रहे हैं। विपक्ष हर बार इस पर भी सवाल उठाता है, लेकिन इससे बड़ा सच ये भी है कि सत्र की अवधि जितनी भी हो, विपक्ष का ज्यादा समय हंगामे में ही बीतता आया है। अब देखना यह है कि बजट सत्र में इस बार विपक्ष सरकार को कितना घेर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सत्र पर संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। सत्र से 1 महीना पहले ही क्यों मचा संग्राम? लगातार क्यों छोटे होते जा रहे विधानसभा के सत्र? बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास कौन से अस्त्र? सदन के पास लाइव टेलीकास्ट पर क्यों है सियासी टकराहट? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जिस तरह से हम लोकतंत्र के अमृत काल में हैं,
लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान, लोकतंत्र का मंदिर जिन्हें कहा जाता है हमारे सदन, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, इनमें चर्चाओं का दौर, आरोप प्रत्यारोप और हंगामों की भेंट चढ़ जाता है। और अब सदन की जो अवधि है वो लगातार कम होती जा रही है, सत्र की अवधि सिकुड़ रही है, राजनीति फैल रही है, ये एक नई परिपाटी जो है वो जन्म ले रही है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सदन के सत्र की अवधि कम होने को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है। हालांकि कांग्रेस के शासनकाल में, जब कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार थी, सबसे कम समयावधि के सत्र उसी दौरान चले। लेकिन अब चूंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सदन की चर्चाएं, सदन की अवधि जो है ज़्यादा होनी चाहिए, और कुल मिलाकर सरकार चर्चा से डर रही है, विपक्ष कह रहा है, विपक्ष के आरोप ये हैं, वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि बस वो एक माइलेज लेने की कोशिश है पॉलिटिकल, और सिर्फ ध्यानाकर्षण है मीडिया का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। घनश्याम पिरोनिया जी पूर्व विधायक हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से, अमित तावरे जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं, गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। तो घनश्याम जी, सत्र सिकुड़ रहे हैं, राजनीति फैल रही है, बात तो सही है, अभी तो परिसीमन में और सीटें बढ़ेंगी, सत्र की अवधि ज़्यादा होगी तो सवाल उठेंगे, उनके प्रॉपर उत्तर आएंगे। ये सदन में सवाल जब लगते हैं तो अकाउंटेबिलिटी तय होती है। तो ये सत्र की अवधि को लेकर जो कुछ कह रहा है विपक्ष, क्या कहेंगे उस पर? देखिए नवीन जी, जनता के आशीर्वाद से मुझे भी विधायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ, सदन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हमारे विभिन्न प्रकार के जो विधानसभा सत्र होते हैं, और उसमें जो महत्वपूर्ण बजट सत्र है, और बजट सत्र के माध्यम से वर्ष भर का हमारा लेखानुदान, बजट में सरकार क्या खर्च करने वाली है, कैसे हम विकास के कार्यों पर, और ये सब उसमें सम्मिलित रहता है। और विधायक होने के नाते विभिन्न विषयों पर जब चर्चा होती है तो विधायक उस पर अपना पक्ष भी रखते हैं, विपक्ष वाले विपक्ष भी रखते हैं, और साथ में कहीं ना कहीं हमारे अपनी विधानसभा के बारे में भी, इस विभाग के माध्यम से हमारे यहाँ ये हो सकता है, हमारी विधानसभा में ये अपेक्षा है। मैं समझता हूँ विधायक को भी अवसर उसमें मिलता है, लेकिन उसका सत्र का सदुपयोग करने के लिए जितना भी समय अवधि होती है, अगर हम सत्र का सदुपयोग करेंगे तो लाभ मिलता है। लेकिन केवल राजनीति करने के लिए, हो हल्ला करने के लिए, विपक्ष के पास में नेता हैं और नेता में भी कितने नेता, ये सिद्ध करने के लिए जब कांग्रेस काम करती तो उनको कम समय लगता दिखता है। और अभी आपके माध्यम से ज्ञात आया है कि जब इनकी सरकार रही तो सत्र के कितने दिन रहते थे, ये इनको स्वयं समझना चाहिए। मुझे लगता है नरेंद्र सिंह तोमर जी ये एक अनुभवी नेता हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, प्रदेश में भी अनेक मंत्रालयों के मंत्री रहे हैं वो, और उनका लंबा अनुभव कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष के नाते उनके पास में, उनके साथ में है। विधानसभा की गरिमा, विधानसभा में सभी हमारे सदस्यों का सम्मान, और सारे के सारे विषयों पर चर्चा भी हो, सबको अवसर भी मिले, ये कहीं ना कहीं उनके माध्यम से होगा भी। लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस जिस प्रकार से केवल ला की राजनीति जो करती है उससे बचना चाहिए, और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए और विकास के मुद्दों पर, अन्य अन्य प्रकार के मुद्दों पर वो साथ में खड़ी रहे, जनता की अपेक्षा में खरा उतरे, ऐसी अपेक्षा उनसे है। जी अमित जी, इस बार जो है ये कह रहे हैं कि अगर विधानसभा अध्यक्ष ने मांग न मानी तो अदालत का दरवाजा खटखटाएगी कांग्रेस। लोकतंत्र के मंदिर पर अगर सुनवाई नहीं हुई तो न्याय के मंदिर पर जाएगी कांग्रेस, और कुल मिलाकर सत्र की अवधि बढ़े इसके लिए हर संभव प्रयास करेगी। तो आरोप ये लग रहा है कि आपका मकसद ही जो है हंगामा खड़ा करना है, और प्रासंगिक बने रहने के लिए इस प्रकार की कांग्रेस एक्टिविटी कर रही है। बड़ा ही हास्य विषय है। 135 साल पुरानी पार्टी को प्रसंग में बने रहने के लिए
30-35 साल पुरानी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अरे हमको तो प्रसंग में रहने के लिए, जनता के बीच के रहने के लिए सैकड़ों, हमारे पास दर्जनों ऐसे आपके महापुरुष हैं हमारी आपके पार्टी आपके के। पृष्ठ मतलब पीछे से ऐसे ध्वनि आ रही है उसकी, जैसे पीछे कोई धार्मिक संगीत चल रहा हो। नहीं, धार्मिक संगीत तो नहीं है। मैं एक बार आपकी टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा, एक बार कट करके, या तो मुझे लगा ले। आवाज आ रही है सर आपको? हाँ, आपकी, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है, लेकिन एक म्यूजिक, पृष्ठभूमि में म्यूजिक सुनाई दे रहा है। देवा श्री गणेशा। हेलो, हाँ, नहीं है। जी जी, मैं ये देवा श्री गणेशा का पृष्ठभूमि, हालांकि उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी आवाज उसमें दब रही है, तो मैं तब तक गौरव जी से पूछता हूं और ये जरा टेक्निकल टीम उनको अपडेट कर ले। गौरव जी, ये जो है विधानसभा में जाने की, विधानसभा अध्यक्ष ने मांग नहीं मानी तो अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कर रही है, और सदन जिस प्रकार से सिकोड़ रहे हैं, ये तो आप तो स्वयं बहुत लंबे समय से सदन की कार्यवाही को देखते चले आ रहे हैं, आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, अगर हम परंपरा को देखें तो एक दिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चला जाता है, 2 दिन लगभग राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव होते हैं, और 1 दिन बजट प्रस्तुत करने में चला जाता है। कुल 4 दिन का जो कार्य है, कार्यवाही है, वो इसमें सिमट जाती है। अब आप स्वयं सोचिए कि 9 दिन का सत्र बुला रही है सरकार, 4 दिन इन महत्वपूर्ण कार्य में चले जाएंगे, तो जो बाकी 5 दिन बच रहे हैं, कैसे विभिन्न विभागों के ऊपर चर्चा हो सकती है, कैसे विभिन्न जो विधायक हैं, 230 विधायक, कैसे अपनी बात रख सकते हैं। तो सदन की कार्रवाई, सदन का सत्र की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, और विपक्ष जो मांग कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक परंपरा पहले मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, बहुत पहले, कि सरकार और विपक्ष मिल बैठकर तय करते थे। सदन चलना नहीं चलना वो कभी कभी उनकी नूरा कुश्ती में भी व्यतीत हो जाता था। लेकिन अगर आप देखें वर्तमान परिस्थितियों में, तो कब मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष से मिले, कब नेता प्रतिपक्ष विधानसभा अध्यक्ष से मिले, कब कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य एक साथ बैठे, अगर ऐसी कोई सूचना हम तलाश है तो पिछले 15 दिन 20 दिन में ऐसी कोई जानकारी हमारे सामने नहीं आ रही। तो ये आरोप लगाना कि विपक्ष प्रोपेगेंडा कर रहा है, प्रचार में बने रहने की कार्रवाई कर रहा है, ये मुझे लगता है कि गलत है। जो प्रक्रिया है, क्या वो उस प्रक्रिया को अपनाया ही नहीं गया, तो कैसे कह सकते हैं कि मिल बैठकर सत्र की अवधि तय की गई। और सत्र की अवधि बढ़ाई जाना चाहिए, इसमें कोई भी संकोच नहीं है। अगर पक्ष और विपक्ष ने मिलकर भी सत्र की अवधि 9 दिन रखी है, तो इस सत्र की अवधि को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी, क्योंकि ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता के अपेक्षाओं का सत्र है, ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता के समस्याओं का सत्र है। तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम 1 महीने का सत्र होना चाहिए, जिसमें संपूर्ण कार्रवाई हो जाए और संपूर्ण समस्याओं को निदान को लेकर चर्चा हो सके। जी, तो अमित जी, आप तो कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने मांग नहीं मानी तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, बहुत गंभीर हो गए इस सत्र की अवधि को लेकर एकदम। देखिए, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है, जो स्लोगन है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी की जहां तक हम बात करें कि हम बहुत आशान्वित थे कि वरिष्ठ नेता है नरेंद्र सिंह तोमर जी, अच्छा अनुभव उनको केंद्र का भी है, लेकिन बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो कार्यकाल विवादास्पद रहा है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, मुझे नहीं लगता कि किसी और पहले के किसी भी विधानसभा अध्यक्ष ने इतना एक तरफा जो है वो सत्ता पक्ष का समर्थन किया और सपोर्ट किया हो। आप कल्पना करिए, ये हम नहीं कह रहे, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि सदन में जो है विधानसभा के पटल पर जो जानकारी मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी के जो लोग दे रहे हैं वो गलत जानकारियां दे रहे हैं। कई ऐसे आंकड़े हैं जो लगातार 15 साल से वही आंकड़े सुनते आ रहे हैं। ये कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा था
दूसरी बात, आप देखिए बीना की जो विधायक हैं, कितनी बार विधानसभा अध्यक्ष जी से ये निवेदन किया पार्टी ने, उस मामले में क्या स्थिति है, जबकि सबको पता है कि निर्मला सप्रे जी ने मुख्यमंत्री के समक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, लेकिन आज तक वो निर्णय नहीं ले पाए। दूसरी बात ये है कि जैसी जो अभी बात हो रही है कि 15 महीने की सरकार में सबसे कम समय चला, मैं बड़ी ही विनम्रता से, चूंकि सबसे छोटा हूं इस पैनल में, आप जवाहरलाल नेहरू जी से उठाकर देख लीजिए और मध्य प्रदेश के जो सबसे प्रथम ये क्यों नहीं कहते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो कहना चाहते हैं वो कह दीजिए कि आप सबसे युवा और सुदर्शन है इस पैनल में, भाई क्यों ऐसे? ये आपकी कृपा है मुझ पे, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपका इसने ऐसे ही बना रहे मेरे ऊपर हमेशा। जी जी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं तो पूरी गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ, घनश्याम जी भी बैठे हुए हैं और हमारे पत्रकार भी बैठे हुए हैं। मैं तो पूरी आंकड़ा उठाकर देखिए आप कि कांग्रेस की जब जब सरकार रही है, जब सदन ज्यादा चला है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब रही है तब सदन चला है। अरे सरकार, जब हमारी सरकार रहती थी रात रात तक सदन चलता था, आपको याद हो, और हमारी सरकार के समय किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि गलत आंकड़े पेश कर दे सदन में जी। लेकिन जब अधिकारियों को ये पता है कि जब नेता ही लापरवाह है तो वो भी इनके राजनीतिक रोल निभाने लगे। दूसरी बात यह है कि सदन में आखिर किसके घर की बात होती है? क्या नवीन पुरोहित जी के घर की बात होती है? क्या अमित तावरे जी के घर की बात होती है? घनश्याम पुरोनिया जी की होती है? गौरव चतुर्वेदी जी की होती है? मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों की, उन लोगों की बातें होती हैं जो खून पसीने की कमाई आपको टैक्स के रूप में देती है। तो उसका ये हक क्यों नहीं होना चाहिए कि वो पूछे कि जो सौरभ शर्मा क्या जो करोड़ों रुपए पकड़ाया है वो आखिर किसका है? आखिर मध्य प्रदेश की एजेंसियां इतने दिनों तक ये पता क्यों नहीं लगा पाई कि सौरभ शर्मा कहाँ था? हमारा देश का सिस्टम तो ऐसा है, आप पासपोर्ट का नंबर दीजिए और वो 2 मिनट में पता करके बता देते हैं कि फला व्यक्ति कहाँ पर है। हमारी एजेंसियां तो मीडिया ट्रायल चलता रहा। मध्य प्रदेश जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। मध्य प्रदेश में आज आर्थिक आपातकाल लागू है। आपने मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को इतने कर्जे में डुबो दिया है, क्यों उसकी बात मध्य प्रदेश के सदन में नहीं होना चाहिए? हम सिर्फ सदन में लड़ाई नहीं लड़ते सर, मध्य प्रदेश में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जो प्रकरण दर्ज है वो हम सड़क की लड़ाई भी लड़ते हैं, हम सदन की लड़ाई भी लड़ते हैं। लेकिन बड़ा दुख की बात यह है कि 56 इंच सीने वाली पार्टी जिनके नेता हैं, जिनको मध्य प्रदेश की जनता ने 29 में से 29 सीटें दी, 160 से ज्यादा विधायक दिए, लेकिन आज भी इतने मजबूर से हो गए हैं वो कि 1 महीने का विधानसभा का सत्र नहीं चला पाए ये लोग, इतना डरते हैं। प्रतिक्रिया लेता हूं। घनश्याम जी, सत्र में चर्चाएं तो जनहित की होती हैं, 230 विधायक हैं, उनके प्रश्न हैं, एक ही प्रश्न मान लें तो 230 प्रश्न, 10-10 मिनट 15-15 मिनट चर्चाएं, फिर उस पर फॉलो अप, ध्यान आकर्षण, मतलब वो 4-6 दिन जो विधानसभा की महत्वपूर्ण औपचारिकताएं होती हैं उसमें जाते हैं। तो सत्र तो किसी भी स्थिति में इतना, उसकी अवधि जो है करीब करीब 1 महीने होनी चाहिए। बीच में फिर अवकाश भी हैं, शिवरात्रि है, होली है, सब है उसी दौरान। तो जो पूछा सवाल उठाया जा रहा है, दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट हो कि क्या प्रश्न है और क्या उत्तर आ रहा है, जानकारी एकत्रित की जा रही है, जानकारी मंगाई जा रही है, जानकारी वेरीफाई नहीं हुई है। अब तो उत्तर ही इतने आते हैं। पिछले कुछ सालों में मुझे नहीं लगता कि सत्र की किसी कार्रवाई के दौरान ऐसा कुछ कार्रवाई हुई हो जिसमें किसी को सस्पेंड किया गया हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई हो। बस ढर्रा चल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा, अब कावरे जी कह रहे थे नरेंद्र सिंह जी के बारे में। देखिए, ये तो सिद्ध है कि नरेंद्र सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, अनुभव रहता है, और इसलिए जनता के हित में क्या अच्छा हो सकता है ये वो स्वयं नहीं, हम सबको पता है, एक विधि रहती है, उसके अनुसार नेता सत्ता पक्ष, नेता प्रतिपक्ष और जो एक कार्य मंत्रणा समिति रहती है, संसदीय इसको चलाने वाले सब लोग जो वरिष्ठ रहते हैं, वो बैठते हैं, तय करते सभी, उसमें सब तय होता है। लेकिन निवेदन मेरा यही है कि समय अवधि जितनी भी हो,
लेकिन समय अवधि का उपयोग कितना हो रहा है, समय का उपयोग कितना हो रहा है, ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। देखा ये जाता है कांग्रेस का जो रोल रहता है अंदर विपक्ष का, वो सकारात्मक ना रहते हुए, मैंने कहा ना कि अपने 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 हित में क्या क्या हम बोल सकते हैं, कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को ज्यादा चमका सकते हैं, ये होड़ रहती है। जनता के मुद्दों पर तो साहब मैं भी, अब आप जैसे आपने कहा 230 विधायक हैं, मैंने भी जैसे ध्यानाकर्षण में एक विषय लगाया था रोड की समस्या को लेकर के, लेकिन ध्यान में आया तो उसमें माननीय हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह जी, भले ही वो नेता कांग्रेस के थे, लेकिन मेरे साथ उन्होंने हस्ताक्षर किए एक ही विषय पर, एक ही प्रश्न में दो विधायकों को बोलने का अवसर उसमें प्राप्त हुआ था। ऐसा नहीं है कि किसी को अवसर नहीं मिलता है, लेकिन कुल मिलाकर के अपन देखें कि केवल सत्र का किस प्रकार से सदुपयोग करना है तो लाजमी है, लेकिन केवल हो हल्ला करना है ये कहीं ना कहीं ध्यान में आता है। और इसलिए विपक्ष को चाहिए कि जनता के हित के मुद्दे सकारात्मक रूप से उनको उठाएं, उनका किस प्रकार से निराकरण हो सकता है वो भी करें। और देखिए आप, अगर किसी ने गलत जानकारी देने का काम भी किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम ये होता ही है, हुआ भी है। जी, हुआ तो है, पूर्व में हुआ है। मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूँ, अभी कुछ एक समय की बात। पूर्व में तो बहुत मिसालें हैं, बहुत उदाहरण हैं, उन्हीं के उदाहरणों की तो उम्मीदें हैं और क्या है। तो प्रतिक्रिया ले लेता हूं अमित तावरे जी से। अमित जी, लाइव टेलीकास्ट की बात कर रहे हैं कि पूरा रिकॉर्ड जो है एक तो पारदर्शी रहता है और पूरा जनता के सामने जाता है मामला, कि क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या कहें? सर, मध्य प्रदेश की जनता जो है रोज रात में 8 बजे, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी लोग हो, तो वो 8 बजने का इंतजार करते हैं। वो इसलिए इंतजार करते हैं कि IND 24 चैनल पर नवीन पुरोहित जी जो है वो ज्वलंत मुद्दों को लाएंगे और हमारे हित की जो बात है वो सत्ता पक्ष से पूछेंगे, विपक्ष से पूछेंगे और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथियों से पूछेंगे। इसको अपन लाइव करते हैं ताकि सभी जनता देख सके इसमें कौन सी ऐसी अनुचित बात है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिर कौन सी बात छुपाना चाहती है, जब इस भारत के कई प्रदेशों में ऐसी व्यवस्था है कि जनता पैसा दे रही है, जिनके पैसों से आप यात्रा भत्ता ले रहे हो, जिनसे आप तनख्वाहें ले रहे हो, जिन्होंने आपको लाइन में लगकर आपको विजयी बनाया है, वो ये देखना चाहते हैं ना कि आप वहां जाकर आखिर क्या बात कर रहे हो, उनकी हित की बात कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, या बैठ के आप आ गए हो, फ्री में ही आप यात्रा भत्ता ले रहे हो। तो यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए तो मुझे लगता है ये तो जनता के हित की बात है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को तो धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को, कि जो इनसे जाने अनजाने जो अक्षम्य इनसे जो हो रहा था, कम से कम कांग्रेस उसको सुधारने की बात कर रही है। जनता जनार्दन को पता होना चाहिए कि विपक्ष जो है वो कौन से मुद्दे उठा रहा है, सत्ता पक्ष जो है वो कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। प्रतिक्रिया लेता हूं। गौरव जी, कांग्रेस का कहना है जो सीधा है तो साफ है, और अगर सीधा प्रसारण है तो साफ है, पारदर्शी है, इसमें क्या है, जनता सुन ले। अभी तो हम लोग पत्रकार दीर्घा में और यहाँ वहाँ जाके कितने लोग सदन में जाकर सुन पाते हैं, तो सदन की कार्यवाही तो निश्चित रूप से उसका अगर सीधा प्रसारण होता है और सबको पता है सोशल मीडिया से लेकर उसमें अवेयरनेस के, अगर सदन के कुछ तथ्य विलोपित कराए जाते हैं तो उनका जो है किसी भी प्रकार से मीडिया पे और सोशल मीडिया पर उनका प्रसारण नहीं हो, जनता को धीरे धीरे जनता भी जागरूक होगी और उसको ये कार्रवाई देखने को मिलेगी। दूसरा, करोड़ों की जनता देख रही है तो सदन के अंदर जिस प्रकार से अमर्यादित व्यवहार होता है उसको भी माननीय ध्यान में रखेंगे, तो मांग तो जायज है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सदन की कार्रवाई की लाइव रिकॉर्डिंग तो होती है, लंबे समय से जो मांग उठ रही है वो लाइव टेलीकास्ट की, वही प्रसारण की बात मामले में। हाँ, मैं बात वहीं आ रहा हूँ। अभी लाइव टेलीकास्ट की बात हो रही है, लाइव टेलीकास्ट की डिमांड की जा रही है, लेकिन आप देखिए सरकार जो है वो मीठा मीठा गप को कड़वा कड़वा थूक की परंपरा पर विश्वास रखती है। बजट प्रस्तुत हो रहा है तो लाइव टेलीकास्ट होगा, मुख्यमंत्री अगर किसी विशेष मुद्दे पर या विशेष सत्र की में बात कर रहे हैं तो वो लाइव टेलीकास्ट होगा, लेकिन जैसे ही विपक्ष मुखर होने की परिस्थिति में दिखाई देगा
तो वो लाइव टेलीकास्ट उन दिनों में बंद कर दिया जाता, करना ही नहीं है सर, क्योंकि सरकार सिर्फ अपनी उपलब्धियों को बताना चाह रही जनता को, लेकिन सदन के अंदर जो अधिकारी गलत जवाब प्रस्तुत करते हैं, जो सदन के सदस्य अभद्र तरीके का व्यवहार करते हैं या असंसदीय व्यवहार करते हैं और असंसदीय चर्चा में कई बार आ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में लाइव टेलीकास्ट होना आम जनता को हकीकत बताता है कि कौन सांसद या कौन विधायक किस तरीके का प्रदर्शन कर रहा है। लोकसभा राज्यसभा की हो ही रही है आज वर्तमान परिस्थिति में, और वहां भी कई बार कुछ चीजें नियंत्रित की जाती हैं, वहां एडिटिंग टीम बैठी हुई वो नियंत्रित करती है। तो लाइव टेलीकास्ट में कोई बुराई नहीं है, सरकार को लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए और विधानसभा अध्यक्ष के साथ बैठकर इस पर एक प्रोजेक्ट पूरा तैयार करना चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो लगातार सत्र सिकुड़ रहे हैं, सत्र की कम समय अवधि निश्चित रूप से एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। सरकार और विपक्ष के बीच में जनता के मुद्दों पर जब स्वस्थ चर्चा होती है तो तमाम विभागों की, तमाम जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेहियां तय होती हैं और वर्तमान स्थिति, वर्तमान व्यवस्था किस दौर में है इसका सही आकलन हो पाता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि सत्र सिकुड़े हैं, राजनीति फैली है और राजनीति की गंगा आज भी मैली है। कौन इस गंगा को साफ करेगा, राजनीति की गंगा का वो भगीरथ कौन होगा, देखना मतलब उम्मीदों से भरे हैं लोग कि शायद वो दिन आए जब राजनीति की गंगा मैली हो, लोकतंत्र का महाकुंभ हो और हर आदमी उसमें बिना स्पेशल कैटेगरी के, एक कॉमन मैन भी आराम से उसमें डुबकी लगा सके, शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं का लाभ उठा सके। तो आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।